हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो आधा वीडियो में ले जाकर के हम छोड़ चुके थे उसको आज पूरा करेंगे, है ना। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर चुके थे पिछला क्लास में, है ना, कि महाद्वीप जो है वो 7 है, उसमें से ये तीसरा नंबर पर आता है। विश्व में तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। और इसके कुछ पार्ट के बारे में भी हम बात कर लिए थे कि क्या क्या इसका भाग है ना। उत्तरी वाले भाग को लैटिन अमेरिका और उसके बाद फिर मिडिल वाले भाग को ऐसे करके हम डिस्कस कर चुके हैं, ना। सीमा का निर्धारण के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं पिछला वीडियो में। क्षेत्रफल, जनसंख्या सब डिस्कस कर चुके हैं। खोज कौन किया, कोलंबस वगैरह, है ना। इसमें कोई भी ऐसा देश नहीं जो स्थलरूढ़ देश है, सब से समुद्री सीमा साझा करती है सब। उसके बाद आगे दिए हुए प्राकृतिक विभाजन में भी हम डिस्कस कर चुके थे। कैनेडियन शील्ड के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे। कैनेडियन शील्ड के बाद अबलेशियन माउंटेन जो है वो उत्तरी अमेरिका का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अबलेशियन माउंटेन के बाद रॉकीज के बारे में, और उसके बाद कार्डिलेरा पर्वत श्रेणी जहाँ ज्वालामुखी बहुत मात्रा में निकला हुआ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हम पहले और भी डिस्कस कर चुके हैं और भी आगे। कैनेडियन शील्ड के बारे में स्पेशल अभी हम बता ही दिए। कैनेडियन शील्ड, यही रेड वाला जो दिख रहा है पार्ट, यही कैनेडियन शील्ड में आता है। सबसे प्राचीन भूखंड है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, है ना। और प्राचीन भूखंड है तो इसमें खनिज वगैरह की मात्रा रहेगा ही, खनिज रूप से समृद्ध है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कैनेडियन शील्ड के बाद अबलेशियन माउंटेन, है ना। अबलेशियन पर्वत श्रेणी जो सबसे प्राचीन भूखंड है, जैसे भारत में जो है एक अरावली पर्वत श्रेणी प्राचीन है, वैसे उत्तरी अमेरिका में जो है अबलेशियन माउंटेन जो है वो प्राचीन भूखंड है, प्राचीन पर्वत श्रेणी है, मोड़दार पर्वत है। मध्यवर्ती विशाल मैदान, ये मध्यवर्ती विशाल मैदान में नॉर्थ अमेरिका का जो प्रेरी का घास का मैदान है वही आता है। इसके बारे में भी हम पिछला क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जो उत्तरी अमेरिका का कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र पड़ता है, मक्का का उत्पादन में उत्तरी अमेरिका नंबर 1 पर है। ये सब है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल है, दो गो ग्रेट बेसिन मरुस्थल है, सोनेरॉन और मोजाम्बे मरुस्थल है। उत्तरी अमेरिका जो है वो इस क्षेत्र में पड़ता है, कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र में। मोड़दार पर्वत के रूप में विकसित ये रॉकीज पर्वत श्रृंखला है उत्तरी अमेरिका का, जो विश्व में दूसरी सबसे लंबी श्रृंखला है। घास का मैदान के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है उत्तरी अमेरिका में, जिसे प्रेरी कहते हैं। और दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास बोलते हैं, है ना। घास का मैदान जो होता है वो दो तरीके का होता है, उष्ण कटिबंधीय होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय। कभी वीडियो उस पे स्पेशल लेकर के आएंगे उसके बारे में। हाँ, यहाँ से हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, है ना। यहाँ हम ला करके छोड़ दिए थे पिछला वीडियो में। तो रैपिड रिवीजन के रूप में इसको भी देख सकते हैं। अगर आपका डिटेल रिवीजन चाहिए तो पहले का वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां जाकर के पिछला वीडियो चेक करके देख सकते हैं, ना। कोलोराडो नदी, सबसे पहले बात करेंगे कोलोराडो नदी, है ना। कोलोराडो नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। देखिए इसमें उसका लोकेशन कहाँ है जो दिखाते हैं, 1 मिनट। कोलोराडो नदी, है ना। कोलोराडो के पठार से होकर गुजरती है, ये देखिए, है ना। निकलती कहां से है, रॉकीज पर्वत श्रृंखला से निकलती है। रॉकीज पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व में दूसरी लंबी सबसे पर्वत श्रृंखला है रॉकीज पर्वत, उसी से निकलती है हमारा कोलोराडो नदी। और कोलोराडो नदी अपने रास्ते से होकर के गुजरती है, वो एकदम ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है, महाखड्ड का निर्माण। देखिए इसका फोटो दिया हुआ कोलोराडो नदी का, इस तरीके से एकदम खड्ड मतलब गड्ढा बना देती है पूरा। ये जब युवावस्था में नदी का 3 अवस्था पढ़ना, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, है ना। तो युवावस्था में जब नदी रहती है तो उसकी धारा जो है वो बहुत तीव्र होती है। जब धारा तीव्र रहेगी तो उसमें एनर्जी ज्यादा होती है, ज्यादा एनर्जी रहेगी तो क्या करेगा, वो स्थल भाग को काटेगा, और स्थल भाग को काट करके पूरा एकदम ये एक गड्ढा के रूप में बना दिया है। कौन नदी, कोलोराडो नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो है। आगे बात करेंगे रियो ग्रांडे नदी, है ना। इसका उद्गम स्थल कहाँ है, कैम्बियन पर्वत श्रेणी, उत्तरी अमेरिका का भी ये भी है। और ये अपना जल कहाँ गिराता है, मैक्सिको की खाड़ी में। ये देखिए एक इसका रियो ग्रांडे नदी का एक खासियत क्या है, ये बॉर्डर बनाता है, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। उत्तरी अमेरिका यूएसए और मैक्सिको के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। कौन नदी है, रियो ग्रांडे नदी। उसके पहले हम बात किए थे किसके बारे में, कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी जो विश्व में सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है वो कोलोराडो नदी है।
नेक्स्ट में जो है वो क्या है, रियो ग्रांडे नदी जो प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, मैक्सिको हो गया और यूएसए के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है ना। आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट में कोलंबिया नदी है ना। कोलंबिया नदी ये जो है, अब देखिए इस नदी का उद्गम स्थल ब्रिटिश कोलंबिया झील है ना। देखिए ये कोलंबिया नदी यही है ना। ये कोलंबिया नदी ब्रिटिश कोलंबिया झील से उत्पन्न होती है और ये अपना जल कहाँ गिरा रही है, प्रशांत महासागर में है ना। प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में अपना जल गिराती है। देखिए प्रशांत महासागर में अपना जल गिराती है ना। और सबसे लंबी नदी है, उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबी नदी है कोलंबिया नदी। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं और भी कुछ जानकारियां हासिल करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में है ना। देखिए सब नदी का लोकेशन दिया हुआ, जैसे हम पढ़ लिए 2-3 नदी। कौन कौन नदी पढ़े हैं, सबसे पहले हम पढ़े हैं रियो ग्रांडे नदी के बारे में पढ़े हैं है ना। ये देखिए रियो ग्रांडे नदी है जो यूएसए और मैक्सिको के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। एक नदी के बारे में और पढ़े थे हम है ना, कोलंबिया रिवर है ना। ये देखिए कोलंबिया रिवर है ना। एक नदी के बारे में हम और पढ़े थे जो ग्रेट कैनियन का निर्माण करती है ना। वो देखिए ये है अपना कहाँ, कैलिफोर्निया में जल गिराती है और ये मैक्सिको की खाड़ी में जल गिराती है, प्रशांत महासागर में जल गिराती है। आगे बढ़ेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे और भी कुछ नदियां उसके बारे में और भी अध्ययन करते हैं। स्नेक रिवर है ना, ये रिवर यूएसए में बहती है और ये जो है ये कोलंबिया की सहायक रिवर होगी शायद। ये देखिए रॉकीज पर्वत से उद्गम होती है और ये कोलंबिया नदी में जाकर के मिल जाती है, मतलब कोलंबिया नदी की सहायक नदी है। देखिए यहाँ दिखाते हैं है ना, स्नेक रिवर के बारे में बताते हैं। देखिए स्नेक रिवर, देखिए कोलंबिया रिवर इधर से आया है, स्नेक रिवर उसमें मिल गया है जाकर के। आगे देखिए दिया हुआ है क्या, हडसन नदी। हडसन नदी, हडसन नदी का उद्गम स्थल जो है वो यूएसए, ये भी यूएसए में बहती है और इसका उद्गम स्थल जो है वो हडसन झील है ना। और ये अपना जल कहाँ गिराती है, अटलांटिक महासागर में जल गिराती है ना। इधर होगा हडसन नदी, ये देखिए हडसन बे ऑफ हडसन में ही जल गिराएगा, हडसन नदी होगा यही आसपास होगा शायद। ठीक है आगे बढ़ते हैं। मिसिसिपी नदी एक है ना। मिसिसिपी और मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट नदी में से एक है जो विश्व में पंजाकार डेल्टा बनाने के लिए प्रसिद्ध है ना। मिसिसिपी और मिसौरी नदी है, ये नदी यूएसए में बहती है और इसका उद्गम स्थल कहाँ है, अथावास्का झील। अथावास्का झील कनाडा के 3-4 झील के बारे में पढ़ना है, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथामास्का, रेनडियर, बेनिपेग, ये सब पढ़ना है। ये कनाडा के झील है 3-4 को, इसके बारे में पढ़ना। उसी में से एक से उत्पन्न होती है कौन, मिसिसिपी नदी। कौन, अथावास्का झील से उत्पन्न होती है। अब देखो ये नदी विश्व प्रसिद्ध पंजाकार डेल्टा, ये पंजाब गलती लिखा गया, पंजाकार डेल्टा के लिए प्रसिद्ध है ना। पंजाकार डेल्टा बनाती है ना। पंजाकार डेल्टा कहाँ बनाएगी, मैक्सिको की खाड़ी में आकर के ये अपना जल गिराती है। ये देखिए मैक्सिको की खाड़ी में। मिसौरी इसकी सहायक नदी है, मिसिसिपी की सहायक नदी है मिसौरी नदी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सेंट लॉरेंस नदी है ना। ये भी उत्तरी अमेरिका का इंपॉर्टेंट नदी है और भी देखते चलेंगे, इसके अलावा भी और नदी है ना। इसका उद्गम स्थल क्या है, ओंटेरियो झील है। ओंटेरियो झील सुपीरियर मिशिगन, ह्यूरन ईरी और ओंटेरियो देखिए लास्ट में है। जो ग्रेट लेक वाला क्षेत्र हम बताए थे ना, उसमें से ओंटेरियो जो है वो लास्ट नदी है। सेंट लॉरेंस नदी उसी से उत्पन्न होती है, ये देखिए होगा सेंट लॉरेंस नदी है ना। और यही जो है नियाग्रा जलप्रपात यही बनाती है। आगे डिस्कस करेंगे और भी कुछ नदी के बारे में दिया हुआ है ना। मैकेंजी नदी है ना। मैकेंजी नदी है उत्तरी अमेरिका का उद्गम स्थल कहाँ है, ग्रेट स्लेव झील, मुहाना आर्कटिक महासागर में। मतलब अपना जल जो है वो आर्कटिक महासागर में गिराएगी। कहाँ है मैकेंजी नदी, ये देखिए है ना, कहाँ गिरती है, आर्कटिक महासागर में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट है यूकॉन नदी है ना। ये देखिए यूकॉन नदी है, यूकॉन रिवर है। ये भी कनाडा की नदी है, कनाडा से उत्पन्न होगी और ये भी कनाडा से ग्रेट स्लेव झील से देखिए उत्पन्न हो रहा है मैकेंजी नदी का। और ये भी उत्पत्ति हो रहा है कनाडा से। और ये यूकॉन रिवर भी जाकर के जल गिरा रही कहाँ, आर्कटिक महासागर, बेरिंग जल संधि में जल गिराती है, बेरिंग सागर में गिराती है ना। उत्तरी अमेरिका के बारे में, नदी के बारे में लगभग हम अध्ययन कर चुके हैं। नदी के आगे और भी बढ़ते हैं। देखिए अब हम झील के बारे में पढ़ते हैं है ना। कुछ झील है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, जिसमें से कनाडा की कुछ झील है, कुछ यूएसए की है, कुछ दोनों के बॉर्डर पे पड़ती है। तीनों के बारे में देख देख करके एक एक करके पढ़ते हैं।
कनाडा की प्रमुख झील में से आ जाती है सबसे पहले ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव, अथामास्का, रेनडियर और विनिपेग। इससे कुछ नदी का उद्गम स्थल था, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। देखिए ये देखिए ग्रेट बियर लेक है और ग्रेट स्लेव है, अथामास्का है, रेनडियर और विनिपेग, सब कंटिन्यू है। कहाँ की झील है? सब कनाडा की झील है। और उसके बाद ग्रेट लेक वाला क्षेत्र में 5 झील आता है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी, ओंटारियो, ये यूएसए में पड़ता है ना। यूएसए और कनाडा के बीच में बॉर्डर बनाता है, जिसमें से मिशिगन जो है वो पूर्णतः यूएसए में पड़ता है, बाकी टोटल यूएसए और कनाडा के बीच में बॉर्डर का निर्धारण करता है। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा भी अब देखिए ये ग्रेट लेक वाला क्षेत्र की बात किए थे, है ना। अभी हम ग्रेट लेक वाला क्षेत्र की बात किए थे। सुपीरियर झील है, मिशिगन है, देखिए ह्यूरन, इरी और ओंटारियो, है ना, इसी की बात कर रहे थे ना। अब ये झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील में से, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील यहाँ स्थित है। तो जब मीठे पानी की बड़ी झील होगी तो इसके आसपास कुछ शहर भी स्थित होंगे, कुछ फैक्ट्रियां का भी स्थापना होगा, शहर का भी विकास होगा। क्योंकि जितना भी जो है नदी घाटी के किनारे ही सभ्यता का विकास हुआ। भारत में चाहे ले लें हम सिंधु घाटी सभ्यता का, है ना, या फिर मिस्र की सभ्यता का, वो नील नदी के किनारे। तो अब सभ्यता की बात करेंगे तो इसके किनारे कुछ शहर का भी स्थापना होगा, कुछ फैक्ट्री का भी स्थापना होगा। एक एक करके देखते हैं, है ना। सबसे पहले सुपीरियर झील के बारे में देखते हैं। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सुपीरियर झील, है ना। ये कनाडा और यूएसए के बीच में पड़ती है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अमेरिका का मिशिगन रेंज, है ना, इससे सबसे बड़ा उत्पाद। अच्छा ये कुछ गलत लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक है। अब नेक्स्ट सुपीरियर झील, मतलब सू नहर जो है ना, सुपीरियर को देखिए यहाँ से, देखिए ह्यूरन से जोड़ती है, देखिए यहाँ सू नहर है ना, वो कुछ गलत लिखा गया उसमें, उसको छोड़ देना है। सू नहर जो है सुपीरियर को किससे? ह्यूरन से जोड़ रही है। तो देखिए तीनों कनेक्ट है, थोड़ा थोड़ा सा कनेक्ट है, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ से थोड़ा सा ये कनेक्ट है, और ये मिशिगन से कनेक्ट है कौन? ह्यूरन कनेक्ट है। फिर ह्यूरन से कनेक्ट है कौन? इरी कनेक्ट है, और इरी से ओंटारियो कनेक्ट है। वही कनेक्ट करने वाला एक जगह है जो सू नहर है, वो सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है ना। और आगे बढ़ेंगे, ये कुछ लिखा गया एक्स्ट्रा। मिशिगन झील, यह झील के किनारे अमेरिका के शिकागो शहर स्थित है ना, शिकागो शहर स्थित है। और शिकागो शहर में ही स्वामी विवेकानंद 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, वहां भाषण दिए थे। किसके किनारे है? मिशिगन के किनारे, देखिए शिकागो है ना, मिशिगन झील के किनारे। अभी हम बात करते हैं, और भी शहर है, सिर्फ यही नहीं है ना। देखिए और भी यहाँ देखिए डल्च है, और क्या क्या शहर है। मतलब झील मीठे पानी की झील है, तो पेयजल आपूर्ति के लिए इसलिए अवेलेबल हो जाएगा। फैक्ट्री के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए आसानी से मीठे पानी की जरूरत पूर्ति कर देगा, है ना। तो फैक्ट्री के स्थापना के लिए भी, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का भी अच्छा खासा डेवलपमेंट, संचार व्यवस्था, क्योंकि जल के साथ जो संचार होता है, मतलब जल के साथ जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है वो बहुत ही सस्ता पड़ता है, इस कारण ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम भी होगा इससे। और ये भी देखिए जाकर के आगे कनेक्ट है, कहाँ से कनेक्ट है? अटलांटिक महासागर से, तो इजीली निकल सकता है इससे। हालांकि एक दो बीच बीच में एक यहाँ झील पड़ता है, झील नहीं सॉरी झरना एक पड़ता है, विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात, जो हम पहले के वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं ना। देखिए कुछ और भी देखते हैं इसके बारे में, है ना। शिकागो अमेरिका का मांस प्रसंस्करण का सबसे बड़ा केंद्र है ना। ग्रेट झील क्षेत्र में मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में। अभी देखिए दिया हुआ, ये यूएसए और कनाडा के बीच में ये बॉर्डर है ना। ये झील के बीचों बीच से होकर के गुजरा है, ये येलो कलर से जो बना है। अब देखिए बॉर्डर के साउथ में यूएसए है। आगे मैप में आएगा, मैप में दोबारा हम दिखा देंगे, ठीक है। देखिए अब ये मिशिगन जो है ये पूर्णतः यूएसए में पड़ता है, मिशिगन झील, है ना। ह्यूरन झील, ये झील कनाडा और यूएसए के बीच सीमा, मोस्टली सब कनाडा और यूएसए के बीच सीमा बनाएगी। सुपीरियर भी बनाएगी, ह्यूरन भी बनाएगी, इरी भी बनाएगी, ओंटारियो भी बनाएगी। एक्सेप्शन है मिशिगन, है ना। मिशिगन पूर्णतः यूएसए में पड़ती है, बाकी यूएसए और कनाडा के बीच में बॉर्डर का निर्धारण करती है ना। इसके मिशिगन
यूरेन के किनारे विश्व प्रसिद्ध तांबा उत्पादन केंद्र है। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं, है ना, देखिए मैप में इजीली यूएसए, और ये यूएसए हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, ये कनाडा हो गया, और इसके बीच में सुपीरियर, मिशिगन, यूरल, इली, ओंटारियो, है ना। और ये 5 गो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेट, विनिपेग, अथावास्का, रेनडियर सब देखिए स्थित है कनाडा की झील ऐसे। आगे बढ़ते हैं, है ना, इरी झील, है ना, इरी और ओंटारियो, इरी झील भी कनाडा यूएसए के बीच में है, और डेट्रॉइट शहर इसके बीच में ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक शहर स्थित है ना, किसके, इरी के बगल में। और उसके बाद ओंटारियो झील आता है, ये भी यूएसए और कनाडा के बीच में बॉर्डर बनाता है। उसके बाद ग्रेट साल्ट एक लेक है जो अमेरिका में जो है नमक उत्पादन के लिए जाना जाता है, ग्रेट साल्ट लेक है। इसका लोकेशन देखिए बता रहा है, ये अमेरिका का नॉर्थ वेस्ट साइड में जो है ये स्थित है, कौन सा, ग्रेट साल्ट झील है। और ये खारे पानी की झील होगी, साल्ट लेक इसका नाम है, तो ऑब्वियसली बात है खारे पानी की झील होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं और भी उत्तरी अमेरिका के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। महत्वपूर्ण जल संधियों के बारे में कुछ के बारे में जान लेते हैं ना। पहला है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि क्या दिया हुआ, डेविस जल संधि, डेविस जल संधि बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड से अलग करती है ना। तो किसी को अलग करेगी, जल संधि, जल संधि मतलब जो दो जल के बीच के जुड़ाव को जल संधि कहते हैं ना। दो स्थल के अलगाव को भी बोलता है ना, मतलब दो जल भाग जहां जुड़ेगा वो जल संधि कहलाएगा, स्थल भाग को अलग करेगा, है ना। अब देखिए यहाँ किसके बारे में बात की हम, डेविस जल संधि। डेविस जल संधि बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को अलग करती है। देखिए ये है ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, है ना, विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, है ना। और ग्रीनलैंड और बेफिन आइलैंड को कौन अलग करती है, डेविस जल संधि, है ना। तो किसी को जोड़ेगी भी, है ना, देखिए इधर लेब्राडोर सी है और ये बेफिन की खाड़ी है, उसको जोड़ेगी भी, जल संधि, दो जल के बीच के जुड़ाव को जल संधि कहते हैं। मतलब दो जल को जोड़ रही, बेफिन की खाड़ी को और लेब्राडोर सी को जोड़ रही है, और अलग किसको कर रही है, ग्रीनलैंड को और बेफिन द्वीप को, है ना। आगे बढ़ते हैं, हडसन जल संधि कनाडा के लुंगा प्रायद्वीप को, अच्छा, बेफिन द्वीप से अलग करती है। ये देखिए हडसन स्टेट, है ना, ये देखिए ये है हडसन स्टेट, है ना। जो द्वीप का नाम है कनाडा, उसको अलग करती है। फ्लोरिडा जल संधि, अब देखिए अमेरिका का एक नीचे आ जाएंगे, ये देखिए फ्लोरिडा एक स्टेट है अमेरिका यूएसए का, है ना। और फ्लोरिडा जल संधि किसको अलग करेगी, फ्लोरिडा और क्यूबा को, है ना। क्यूबा जो है वो चीनी का उत्पादन के लिए विश्व में जाना जाता है ना, गौमांस वगैरह ये सब, ये कैरेबियन सी का द्वीप है। क्यूबा जो है वो कैरेबियन सी में कुछ द्वीप पड़ता है, क्यूबा, जमैका, हाइती, बहामास, बरमूडा, ये सब जो है कैरेबियन सी में पड़ता है। अभी इसके बीच में जल संधि जो है उसके क्या नाम से जानेंगे, फ्लोरिडा जल संधि, है ना। और फ्लोरिडा जल संधि का नाम इसी के नाम पर पड़ गया, फ्लोरिडा के नाम पर ही पड़ गया। आगे बढ़ते हैं, यूकांटन जल संधि के बारे में बता रहे हैं ना, देख लेते हैं। मैक्सिको के यूकांटन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करती है ना, मैक्सिको के यूकांटन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करती है। देखिए यहाँ ये देखिए लिखा हुआ है, थोड़ा सा ज्यादा देखेंगे, अच्छा से देखेंगे तो इजीली दिखाई पड़ जाएगा, यूकांटन चैनल, है ना। किसको अलग कर रही है, ये किसका भाग है, मैक्सिको का पार्ट है, और ये क्यूबा का पार्ट है, ये दोनों को अलग कर रही है। जोड़ किसको रही है, गल्फ ऑफ मैक्सिको को, और इधर कैरेबियन सी को जोड़ रही है। इधर किसको जोड़ रही थी, गल्फ ऑफ मैक्सिको को, और इधर अटलांटिक ओशन को जोड़ रही थी, कौन, ये जोड़ रही थी फ्लोरिडा हडसन जल संधि। आगे बढ़ते हैं, सॉरी, फ्लोरिडा जल संधि। पनामा नहर, विश्व प्रसिद्ध है ये भी, पनामा नहर, ये देखिए पनामा सिटी है ना। ये भी अमेरिका का पार्ट है, यूएसए का ही, सॉरी, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का ही पार्ट है पनामा। अब पनामा के बीच से यहाँ देखिए, अगर स्थल भाग पूरा अगर हम अगर मैप बनाए नॉर्थ अमेरिका का, था ठीक है, बन गया, इजीली बन जाएगा, थोड़ा सा और बचा। अच्छा, हम किसके बारे में बात कर रहे थे, ये हो गया
ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, है ना, ये साउथ अमेरिका हो गया, और ये बीच वाले पार्ट को है। और देखिए जब जहाज को जाना रहता है तो ये पूरा को क्रॉस करके जाएगा, पानी वाला जहाज यूएसए को, किसी जहाज को यूएसए के ईस्ट से या फिर कनाडा के ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाना है पानी वाले जहाज को, तो पूरा क्रॉस करके जाना पड़ता था। अब दिमाग लगाया साइंटिस्ट सब क्या कि यहाँ स्थल भाग जो है बहुत छोटा पड़ता था, बहुत कम दूरी पड़ता था, और उसके बाद ही उसके साथ ही साथ यहाँ एक झील पड़ता था बीच में, तो क्या कि झील से कनेक्ट कर दिया, इधर कैरेबियन सी को इधर कनेक्ट कर दिया, कैरेबियन सी की तरफ भी काट दिया, और इधर प्रशांत महासागर की तरफ से भी काट दिया और जोड़ दिया इसको इजीली। और यहाँ जो है लॉकिंग सिस्टम बना दिया गया है, लॉकिंग सिस्टम के माध्यम से जहाज को पानी भर करके ऊपर उठाया जाता है, उसको झील में डाल दिया जाता है, झील से जहाज तैरते हुए आगे की ओर बढ़ता है, फिर लॉकिंग सिस्टम से फिर महासागर में उतार दिया जाता है, इजीली चल जाता है। करीब करीब 5000 से प्लस किलोमीटर की यात्रा बचती है ना, संसाधन भी बचता है, हमारा पेट्रोलियम वगैरह बचता है इतना खपत होने से, इस कारण पनामा नहर पर खुदाई की गई थी। अब देखिए कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ दिए, इधर देखिए कैरेबियन सी है ना, इधर प्रशांत महासागर है। आगे बढ़ेंगे, बेरिंग जल संधि, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके होंगे शायद, अलास्का और साइबेरिया को अलग करती है। बेरिंग जल संधि यहाँ देखिए बेरिंग स्ट्रेट है ना, चुप्पी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ेगी, और अलास्का जो है, अलास्का यूएसए का पार्ट है, और साइबेरिया यूएसएसआर का पार्ट है, ये दोनों को अलग करेगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में, उत्तरी अमेरिका के बारे में थोड़ा सा है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं इसके बारे में। जमैका जो है वो केला उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, और क्यूबा चीनी उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। उत्तरी अमेरिका का ये मिडिल अमेरिका का भाग है, लैटिन अमेरिका का, जमैका जो है वो केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये कैरेबियन द्वीप वाला है, कैरेबियन क्षेत्र में, कैरेबियन सी के बीच में जो द्वीपीय कुछ देश पड़ता है, जमैका, क्यूबा, हैती, एंटीगुआ, बारामूडा वगैरह, उसमें से जमैका जो है केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, क्यूबा जो है वो चीनी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मैक्सिको के तटीय क्षेत्र जो है बाजरे कृषि के लिए प्रसिद्ध है, अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। एस्किमो के बारे में बता रहा है, एस्किमो जनजाति भी वहां रहती है कनाडा में, है ना, कनाडा में टुंड्रा क्षेत्र में एस्किमो जनजाति रहती है, जो बर्फ के घर बना करके रहती है, बर्फ के घर को इग्लू कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कुछ प्रमुख शहर के बारे में दिया, न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी के बारे में सब जानते हैं ना, न्यूयॉर्क सिटी सिटी जो है वो सबसे ऊंची इमारत सिटी के लिए जाना जाता है, अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह वहां स्थित है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी है न्यूयॉर्क सिटी। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में, हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। अब कौन सा झील के किनारे पड़ता है, मिशिगन झील के किनारे पड़ता है। मिशिगन झील जो है वो पूर्णतः यूएसए में पड़ता है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेट लेक क्षेत्र में कितना लेक आता है, 5 लेक आता है। पूरब से पश्चिम देखेंगे, पश्चिम से पूरब सॉरी देखेंगे, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी, ओंटेरियो, है ना, 5 झील को एक बार में। देखिए शिकागो शहर जो है वो किस लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। खाद्य प्रसंस्करण के अलावा शिकागो शहर अभी मांस प्रसंस्करण के लिए, अभी पीछे हम डिस्कस किए शिकागो के बारे में, है ना। विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये पॉलिटिकल मैप है यूएसए का। अब देखिए बर्मिंघम कोयला उत्पादन के लिए माना ये प्रसिद्ध है, बिटुमिनस कोयला के लिए। कोयला का टाइप्स होता है ना, कोयला का टाइप्स पढ़े हुए, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, है ना। ये हो गया एंथ्रासाइट, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया, है ना, और ये हो गया पीट। 4 प्रकार का कोयला होता है। आगे बढ़ेंगे, लॉस एंजिलस, है ना, मौसम शुष्क होने के कारण हवाई जहाज प्रशिक्षण केंद्र के रूप में यह प्रसिद्ध है। हॉलीवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है लॉस एंजिलस। सिएटल, ये भी हवाई जहाज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मैक्सिको सिटी, मैक्सिको की राजधानी पड़ती है ना। सैन फ्रांसिस्को, ये जो है शांत वैली के लिए, सिलिकॉन वैली के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ जो है जितना भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर या फिर सॉफ्टवेयर नहीं हार्डवेयर, जैसे मेमोरी वगैरह भी यूज होता है, सिलिकॉन वगैरह, उसके लिए प्रसिद्ध है ये सिलिकॉन वैली। होनोलुलु एक द्वीप है ना, जो प्रशांत महासागर में पड़ता है, जो यूएसए के कब्जा पर है। ये किस लिए हवाई द्वीप है, इसकी राजधानी जो है पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध है, और प्रशांत महासागर के बीचों बीच में क्रॉसलेट के नाम से जाना जाता है। मॉन्ट्रियल शहर है, मॉन्ट्रियल शहर कनाडा में पड़ता है, जहाज निर्माण और इंजीनियरिंग सामान के लिए ये भी प्रसिद्ध है।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, उत्तरी अमेरिका, आई होप कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का लगभग एक चीज हम कवर कर चुके हैं। फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप जाकर के बता सकते हैं, हम दोबारा वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। या फिर अगर कोई प्रॉब्लम होता है, ज्यादा फास्ट हो गया होगा तो वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, जितनी इच्छा उतनी बार देखें,